फिल्म की शुरुआत होती है क्लोआ नाम की लड़की से जो 2 हफ्तों की ट्रिप से घर आ रही होती है। लेकिन उससे पहले एक जगह पर जाना होता है। 1 साल पहले क्लोआ की बहन एक वीडियो अपलोड किया था जो उसके बाद से वो गायब ही हो गई थी। इस वीडियो की शूटिंग कन्वीनियंस स्टोर के सामने हुई होती है। क्लोवर उसे ढूंढने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती, लेकिन उसकी एक दोस्त को स्पिरिट्स गेम का काफ़ी शौक होता है। वो दोस्त कहती है कि मैं स्पिरिट्स की बात करने की कोशिश करती हूँ। सभी दोस्तों को ये बात सुनकर काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन सभी फ्रेंड इस बात को मान लेते हैं और एक दूसरे के हाथ थाम लेते हैं। मेगन की गाइडलाइन के साथ सभी को लगता है कि कोई चीज उनके धीरे धीरे पास आ रही है। तभी एक बस इस अजीब से माहौल को तोड़ देती है। तभी क्लोवर चुपचाप स्टोर के अंदर चली जाती है और सीधे काउंटर पर जाकर फोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या आपने इस लड़की को पहले कभी देखा है। दुकानदार कहता है कि मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। लेकिन दुकानदार क्लोवर को कहता है कि वह लड़की गायब हो चुकी है। क्लोवर हैरान हो जाती है। फिर दुकानदार कहता है कि हाल ही में बहुत से लोग अपने लापता फैमिली मेंबर को ढूंढते हुए आए हैं और सभी के केस ग्लोरो वैली से जुड़े हुए हैं। क्लोवर भागकर अपने दोस्तों के पास चली जाती है और उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन अचानक वह सभी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। सभी फ्रेंड इस सोच में पड़ जाते हैं कि पूरे जंगल में बारिश हो रही है, बस इस जगह को छोड़कर। यह कैसे हो सकता है। सभी दोस्त घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन क्लोवर को कुछ अजीब सा लग रहा होता है। तभी सामने तेज बारिश में एक इंसान की परछाई नजर आती है। क्लोवर बिना कुछ सोचे उसके पास चली जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड मैक्स ये सब देख रहा होता है और क्लोवर को जोर से आवाज़ लगाता है। लेकिन क्लोवर उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाती है और आगे चली जाती है। बाकी के तीनों दोस्त घर के अंदर एंटर कर लेते हैं, लेकिन तीनों दोस्तों को कुछ अजीब सी गड़बड़ महसूस होती है। एक लड़की घर के अंदर एक अजीब सा टाइमर देखती है जो दिखने में काफ़ी पुराना होता है। उस लड़की को कुछ अजीब सा लगता है। नीना एक रजिस्ट्रेशन बुक को देखती है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन को खोला, उसमें एक के बाद एक क्लोवर की बहन का नाम दिखाई देता है। एवन चुपचाप बाथरूम के पास चली जाती है। वो देखती है कि बाथरूम में पानी नहीं आ रहा होता है। तभी एक लड़का अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी वह एक ऐसे रूम में चला जाता है जहां वो देखता है कि क्लोवर की बहन का फोटो लगा होता है। उधर क्लोवर अपनी बहन को ढूंढ रही होती है। तभी अचानक पीछे से एक हथेली आती है। वो हथेली क्लोवर के बॉयफ्रेंड मैक्स की होती है। क्लोवर अपने सभी दोस्तों को कहती है कि उसने तेज बारिश में अपनी बहन को देखा था। तभी नीना कहती है कि ओवर ग्लास को किसी ने घुमाया है क्या, लेकिन सभी कहते हैं कि हमने इसे छुआ तक नहीं। लेकिन तभी और भी भयानक चीजें होना शुरू हो जाती है। बाहर कोई उसकी कार में बैठकर बार बार लाइट मार रहा होता है। यहाँ पर किसी भी फोन में सिग्नल नहीं होता है। लेकिन ऐप को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वह उस आवाज़ के पीछे पीछे चला जाता है। तभी एक मास्क पहना आदमी ऐप को 2 टुकड़ों में काट देता है। तभी नीना देखती है कि ऐप को गए हुए काफ़ी समय हो जाता है। वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो देखती है कि ऐप मर चुका है। तभी साइको नीना को भी मार देता है और बाकी सबको भी मारने के लिए आता है। तभी मैक्स बहादुरी दिखाकर उसे मारने के लिए आता है, लेकिन साइको एक चाकू से मैक्स के आंखों के आर पार कर देता है। मेगन अलमारी में छुपी हुई होती है। तभी साइको उसे बाहर निकाल देता है और सर पटक पटक कर मार देता है। अब क्लोवर बची थी जो जान बचाकर जंगल की ओर भागती है। तभी उसे अपनी बहन मेलेनी को देखती है और रुक जाती है। तभी साइको पीछे एक रोड को लेकर क्लोवर के पीछे डाल देता है और क्लोवर मर जाती है। अब पांचों के पांचों मर चुके थे, लेकिन यहाँ टाइम लूप चल रहा था। इसीलिए कुछ समय के बाद सभी दोस्त जिंदा हो जाते हैं और अपनी उसी पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन सभी को सब कुछ याद आ जाता है कि अभी अभी हम सब मर चुके हैं, तो हम जिंदा कैसे। और तभी वह देखते हैं कि उनकी फोटो मिसिंग लोगों के बीच लगी हुई होती है। सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी लाइट चली जाती है और दरवाज़ा अपने आप खुलने और बंद होने लगता है। तभी अचानक मेगन को कुछ हो जाता है और वो इतनी जोर से चिल्लाती है जिसके कारण लाइट के बल्ब फूट जाते हैं। फिर मेगन गायब हो जाती है। सब टॉर्च लेकर उसे ढूंढने लगते हैं। मेगन उन्हें फोटो के सामने खड़ी मिलती है और एक एक कर
मरे हुए लोगों की आवाज़ में बात करने लगती है। तभी मेगन कहती है कि किसी को अंदर मत आने देना। मेगन की गर्दन टूट जाती है। तभी बाहर से कोई डोर नॉक करता है। मेगन ने मना किया था कि डोर मत खोलना, इसलिए वह सब डोर नहीं खोलते हैं। लेकिन तभी बाहर से मेलेनी की चीखने की आवाज़ आती है। तभी क्लोवर दरवाज़ा खोल देती है। सामने एक विच का घर नज़र आता है, जो आने से पहले वहाँ था ही नहीं। फिर अचानक क्लोवर हवा में उड़कर ज़मीन पर गिर जाती है, और फिर विच अपनी पावर से उसे घसीटकर अपने घर की तरफ खींच लेता है। क्लोवर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है, और इतने में एक विच पकड़ कर कहता है कि सुबह तक खुद को बचाओ या इस जगह का हिस्सा बन जाओ। जिसके बाद क्लोवर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मैक्स क्लोवर को बचाने के लिए बाहर निकल पड़ता है, जहां पर क्लोवर मास्क लगाकर सामने आती है। फिर मैक्स कहता है कि क्लोवर तुम। अगले ही पल क्लोवर उसे चाकू से मार देती है। नीना और एब भागने की फिराक में थे। नीना कहती है कि वह दोस्तों को छोड़कर अकेला नहीं जाएगी, लेकिन तभी कार के सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर ऐप कार को रिवर्स कर लेता है। लेकिन तभी साइको वहां पहुंच जाता है और ऐप और नीना को मार देता है। तभी क्लोवर बाहर आ जाती है और साइको क्लोवर को कार से ठोक देता है, जिससे क्लोवर की मौत हो जाती है। इसी तरह पांचों दूसरी बार मर जाते हैं। जब वो फिर से रीसेट होते हैं तो उन्हें पिछली रातों के बारे में कुछ याद नहीं रहता था। लेकिन क्लोवर को एक विच की बात याद रहती थी कि सुबह तक खुद को बचाओ या इस जगह का हिस्सा बन जाओ। फिलहाल तो सब बाथरूम में छुपे होते हैं, और तभी ऐप को प्यास लगती है और वो नल चलाकर पानी को पी लेता है। तभी कुछ समय के बाद ऐप की तबीयत खराब हो जाती है, और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है, और अचानक बम की तरह उसका शरीर फट जाता है। तभी सब समझ जाते हैं कि पानी में कुछ गड़बड़ है। फिर इसके बाद नीना भी ब्लास्ट हो जाती है। के बाद मेगन का नंबर आता है, लेकिन मेगन एकदम से ब्लास्ट नहीं होती है। वह धीरे धीरे फटती जाती है, जैसे एक बार में हाथ फट जाता है। फिर अचानक उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है और ज़ोर से ब्लास्ट हो जाती है। अब बस मैक्स और क्लोवर ही बचे होते हैं। तभी क्लोवर मैक्स को कहती है कि हम एक दूसरे की जान ले लेते हैं, जिसके बाद फिर से पहले जैसा हो जाएगा। हम पांचों एक प्लान बनाकर इस जगह से निकल जाएंगे। क्लोवर मैक्स को अपना गला दबाकर मारने के लिए कहती है, लेकिन मैक्स की हिम्मत नहीं होती है, और कुछ पल में ही मैक्स भी फट जाता है। और तभी वहाँ शॉपकीपर आ जाता है। क्लोर उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो आदमी कहता है कि इस तरह तो तुम नहीं बच पाओगी। क्लोवर पूछती है कि मतलब। तभी क्लोवर भी ब्लास्ट हो जाती है। बार सब रिसेट होते ही जांच पड़ताल में लग जाते हैं। तभी क्लोवर को शॉपकीपर की आइडेंटिटी का पता चलता है कि वो एक साइकेट्रिस्ट है। उसका नाम डॉक्टर हिल होता है। उसके बाद उसे एक टैप रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें एक आदमी को दिखाया जाता है। वो कहता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बार बार क्यों मर जाता हूँ, और उसकी बॉडी में अजीब से बदलाव आ रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में वो एक वेंडिगो नाम के मॉन्स्टर जैसे होने लगता है। यह सब मेगन के साथ भी होने लगता है। उसके बाल टूट रहे होते हैं और नए दांत भी निकल रहे थे। तभी डॉक्टर हिल उससे बात करता है। ये अब तो तुम समझ ही चुके होंगे। क्लोवर कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हिल इसके लिए मान जाता है और क्लोवर को जंगल की ओर बुलाता है, वो भी बिल्कुल अकेले। वो कहता है कि तुम्हारी बहन मेलेनी भी मेरे साथ है। सभी दोस्त बोलते हैं कि मत जाओ, यह एक ट्रैप है। क्लोवर जंगल में पहुंच जाती है और डॉक्टर हिल को आवाज देती है, और तभी क्लोवर का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। अंदर नीना और ऐब के पास साइको पहुंच जाता है और दोनों को वहीं पर मार देता है। उधर मैक्स और मेगन क्लोवर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहां एक वेंडिगो आ जाता है, जो कि मेगन को उठाकर ले जाता है। किसी तरह मैक्स क्लोवर तक पहुंच ही जाता है और ट्रैप से बाहर निकाल देता है। तभी वहां क्लोवर की बहन मेलेनी भी पहुंच जाती है और उन पर हमला कर देती है, लेकिन वो उनसे बचकर निकल जाते हैं और एक जगह पर छुप जाते हैं। तभी क्लोवर मैक्स से बाकी सबके बारे में पूछती है। मैक्स कहता है कि नीना और ऐब का तो पता नहीं, लेकिन मैगन मर चुकी है, और कहती है कि अब हमें फिर से रीसेट होना होगा। मैक्स क्लोवर की गर्दन को कांच के टुकड़े से काट देता है और क्लोवर वहीं पर मर जाती है।
अब मैक्स वहाँ का पानी पीकर खुद भी ब्लास्ट हो जाता है। इस बार जब फिर से रीसेट होते हैं तो उन्हें ठीक से याद ही नहीं होता कि वह कितनी बार मर चुके थे। तो रजिस्टर में 13 साइन को देखकर पता चलता है कि ये उनकी 13वीं रात है। तभी ऐब कहता है कि मेरी पीठ पर कुछ हुआ है क्या। नीना देखती है कि उसकी हड्डियां बाहर निकल रही होती हैं। वह एक वेंडिगो बनने लगा है। लेकिन नीना उसे झूठ बोल देती है कि तुम्हारे पीछे तो कुछ नहीं हुआ। फिर तभी सबको मेगन का ख्याल आता है, जो कि यहाँ नहीं होती है। सबको लगता है कि मेगन के पास सिर्फ 12 चांस ही थे, लेकिन यह सब इनकी कहानी थी। अब ऐब को वीडियो रिकॉर्ड करने की आदत थी, तो वो सभी वीडियो चेक करते हैं। तो उन्हें ढेरों वीडियो दिखाई देते हैं। वीडियो के अंदर हमें क्लोवर के गाल पर एक कीड़ा दिखाई देता है। जैसे ही उस कीड़े को बाहर निकालते हैं तो वो कीड़ा अंदर घुस जाता है। तभी क्लोवर के फेस पर इन्फेक्शन जैसा कुछ हो जाता है। उसका चेहरा पूरा काला पड़ जाता है। दूसरी वीडियो में काफी लंबा आदमी दिखाया जाता है जो किसी पर अटैक कर देता है। इसी दौरान एक वीडियो में हमें मेगन दिखाई देती है और वो जिंदा थी और वो अकेले ही डॉक्टर हिल को ढूंढने के लिए चली जाती है ताकि वह सभी दोस्तों को बचा सके। फ्लोर के सभी दोस्त टनल में चले जाते हैं और इस बार सभी को पता होता है कि उन्हें किन किन खतरों का सामना करना होगा। यह सब इसके लिए तैयार थे। तभी आगे चलकर मेलेनी दिखाई देती है। सब शांत हो जाते हैं और मेलेनी वहां से चली जाती है। लेकिन तभी एक दूसरा वेंडिगो उन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। सब किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन तभी हथौड़ा लेकर साइको वहां पहुंच जाता है। मैक्स क्लोवर को कहता है कि तुम जाकर मेगन को बचाओ, हम इसे संभाल लेते हैं। क्लोवर वहां से चली जाती है। जैसे ही क्लोवर आगे बढ़ती है तो आगे मेलेनी आ जाती है। क्लोवर पर अटैक कर देती है, लेकिन क्लोवर उसे चकमा देकर मेलेनी को ही मार देती है। उधर तीनों साइको के हथौड़े से ही उसके सर को खरबूजों की तरह फोड़ देते हैं और आगे चले जाते हैं। क्लोवर को एक वेंडिगो नजर आ जाता है और वह तुरंत ही छुप जाती है। वेंडिगो उसे देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। इसके बाद क्लोवर आगे बढ़ती है और फाइनली आगे चलकर क्लोवर को मेगन मिल ही जाती है। मेगन एक वेंडिगो के सामने चेन से बंधी होती है, लेकिन वेंडिगो भी चेन से बंधा होता है, लेकिन ज्यादा देर तक चेन उसे नहीं रोक पाती। क्लोवर मेगन को कहती है कि चिंता मत करो, मैं इसकी चाबी ढूंढकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। फिर क्लोवर एक रूम में चली जाती है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा की वीडियो चल रही होती है। तभी डॉक्टर हिल वहाँ पहुँच जाता है, जिसके हाथ में कॉफी का कप होता है। वह कहता है कि कैसे लगा मेरा खूनी खेल। ऐसा करने के लिए दिमागी मरीज का होना जरूरी था। बात करते करते अपना कॉफी का कप टेबल पर रख देता है। तभी क्लोवर मौका देखकर उस कप को सिरका देती है और उसमें वो पानी मिला देती है। जैसे ही हिल कॉफी के कप को उठाकर पी लेता है, थोड़ी ही देर बाद हिल की हालत खराब होने लगती है और वो अचानक ही ब्लास्ट हो जाता है। इसके तुरंत बाद क्लोवर मेगन को छुड़वा कर ले जाती है। बाकी सब भी वेंडिगो से बचकर निकल ही जाते हैं। इसी के साथ सुबह हो जाती है और पांचों के पांचों जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और ऐब बिना देर किए अपनी कार को स्टार्ट कर वहां से निकल जाते हैं। बस अभी के लिए इतना ही। अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तभी के लिए गुड बाय, गुड लक।